आज इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ और कद्दावर नेता के तौर पर इनकी पहचान होती है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। तो सर, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। आचार्य जी, सबसे पहला सवाल मेरा, यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव आने हैं। ऐसे में क्या रणनीति इस बार कांग्रेस लेकर के चुनावी अखाड़े में उतरने की तैयारी कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं दबते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर प्रियंका गांधी की बात करें तो वो इस बार बेहद उभरती हुई नजर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ख़राब है। बेरोज़गारी आउट ऑफ कंट्रोल है। किसान दुखी हैं। गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है उत्तर प्रदेश में वो है कि उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम और कृष्ण की धरती है, बुद्ध की धरती है, गंगा जमनी तहजीब की धरती है। जो धार्मिक कट्टरता और धर्म के नाम पर जो डिवीज़न है, जिस तरह की नफ़रत का माहौल उत्तर प्रदेश में है, ये एक उत्तर प्रदेश के माथे पे सबसे बड़ा कलंक है कि जिस प्रदेश को प्रदेश से एक मैसेज विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का पूरी दुनिया को जाता हो, वो उत्तर प्रदेश जो गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ माना जाता हो, सेंटर माना जाता हो, केंद्र माना जाता हो, उस उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान और आपस में जो नफ़रतें फैल गई हैं, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। और इन सब चीज़ों को अगर ठीक करना है और इस उत्तर प्रदेश को वैसे उत्तम प्रदेश बनाना है तो 31 साल बाद कांग्रेस को लाना पड़ेगा। ठीक है, आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस को लाना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हाल फिलहाल में हमने देखा था जब एक किसान महापंचायत में वो शामिल होने जा रही थी प्रियंका गांधी, तो उनके हाथ में तस्बीह की माला देखी गई थी, गले में रुद्राक्ष की माला। एक तरफ वो शाकुंभरी देवी के मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचती है, तो वहीं दूसरी तरफ दरगाह में मत्था टेकने भी पहुंचती है। तो इसके पीछे की रणनीति क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसकी ट्रोल आर्मी ये नेहरू ख़ानदान से नफ़रत करती है और नेहरू गांधी ख़ानदान की इमेज को ख़राब करना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी से बड़ा देशभक्त और बड़ा हिंदू कौन है? वो प्रियंका गांधी जिसने अपनी दादी की छाती से टपकते हुए लहू की बूंदों को इस देश की धरती पर गिरते हुए देखा। वो प्रियंका गांधी जिसने अपने बाप की लाश के टुकड़े देखे जो इस देश पे कुर्बान हुए। वो प्रियंका गांधी जो इंदिरा गांधी की पोती है। वो प्रियंका गांधी जो इस भारत का भविष्य है। तो उस प्रियंका गांधी की इमेज को खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नए नए तरीके के षड्यंत्र करती है। तो आप इसे षड्यंत्र का नाम दे रहे हैं, क्योंकि लगातार सवाल तो यही खड़े किए जा रहे हैं कि तस्बीह की माला भी है, रुद्राक्ष की माला भी है। खैर, मैं आपसे एक और सवाल इसी पर पूछना चाहूँगी। आपने कहा उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, तो आपका हाल फिलहाल में एक वीडियो भी खूब तेज़ी से वायरल हुआ था। उस वीडियो में आपको बोलते हुए सुना गया था, आपने ये कहा था कि प्रियंका गांधी दुर्गा का अवतार है। तो दुर्गा का अवतार आपने उनको बताया, साथ ही आपने ये भी कहा कि आने वाले समय में वो भाजपा का वध करेगी। तो कैसे वध करेंगे? और आप यानी ये कह रहे हैं कि वो दुर्गा का अवतार है, लेकिन राहुल गांधी के लिए आपने कुछ नहीं कहा। देखिए, प्रियंका गांधी दुर्गा शक्ति का स्वरूप है और प्रियंका गांधी शक्ति का स्रोत है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार कहा था, तो प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी का अवतार है। तो बात तो यही हो गई। और मैं आज भी कहना चाहता हूँ आपसे, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का जो वध होगा वो प्रियंका गांधी के ही हाथों से होगा। मैं अपना सवाल एक बार फिर दोहराऊंगी। आपने अभी भी राहुल गांधी के लिए लेकिन कुछ नहीं कहा। क्या आपको लगता है, क्योंकि विपक्ष तो बार बार ये बात कह रही है कि राहुल गांधी में अब वो बात नहीं रह गई है, उनका जो दमखम था वो एक वक्त पहले तक भले माना जा सकता था, अब वो बुरी तरीके से दब चुके हैं। प्रियंका गांधी का नाम ही सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। आपने भी उसी पर जोर दिया। राहुल गांधी कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। लेकिन मैंने जो ये कहा है कि प्रियंका गांधी इस देश का भविष्य हैं, मैं इस बात पे कायम हूँ
और प्रियंका गांधी के हाथों से ही बीजेपी का वध होना सुनिश्चित है। ठीक है। एक आखिरी सवाल आचार्य जी आपसे कि आपका मानना है कि 2022 के जो चुनाव है उसमें उभर कर आएंगी प्रियंका गांधी और वही वध करेंगी भाजपा का, लेकिन वहीं अगर भाजपा की माने या जो बीजेपी के जो जितने भी कार्यकर्ता है उनका तो साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि अब जो बची खुची एक इज्जत रह गई थी वो भी करीब करीब गायब भी हो चुकी है। आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि 2022 में आप चुनाव जीतेंगे और सत्ता में आएंगे? देखिए, सरकार बनाने का काम, चुनाव जिताने का काम देश और प्रदेश की जनता करती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि 31 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। इन 31 वर्षों में समाजवादी की सरकार, भाजपा की सरकार, बसपा की सरकार, बहन जी, मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी, राजनाथ सिंह जी, योगी आदित्यनाथ जी, कल्याण सिंह जी, ये सारी पार्टियों ने अलग अलग मुख्यमंत्री देखे। 1989 में आखिरी मुख्यमंत्री कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी थे। 10 से ज़्यादा साल हो चुके हैं जब ये गठबंधन की राजनीति बहुत हावी है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम का वनवास भी 14 वर्षों में समाप्त हो गया था। तो इस बार कांग्रेस का वनवास 31 वर्षों में समाप्त होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमारे साथ अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जो कि कद्दावर नेता के तौर पर जिनकी पहचान कांग्रेस नेता में कांग्रेस पार्टी में की जाती है। और आपने खास तौर पर उनके शब्दों में ध्यान दिया होगा कि वो अपने शब्दों से, अपने जवाब से ही लोगों को यूं ही मंत्रमुग्ध कर जाते हैं। और कितनी सफाई से उन्होंने ये कह दिया, एक तरीके से बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कि उनका वध निश्चित है और वध करने वाली कोई और नहीं बल्कि प्रियंका गांधी होंगी। तो इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।